Hello everyone and welcome back to my channel. So topic that we are going to cover is packaging. Packaging is very important part. Just imagine the situation if the product is not packed. So what will happen in that case? And here we are going to study what are the various levels of packaging, what are the functions, what are the roles that packaging perform. So let's continue with the topic. See, packaging can be defined as an art, science, and technology of preparing goods for transport and sale. So बेसिक जो फंक्शन है पैकेजिंग का, अगर पैकेजिंग क्या हेल्प करती है कि if the goods are properly packed then they can be transported from one place to another easily. And one more thing, this package, it is also called as fifth P of marketing. ये वन मार्कर आपका एमसीक्यू में आ सकता है कि व्हाट इज विच इज फिफ्थ पी ऑफ मार्केटिंग, देन यू हैव टू राइट पैकेज. ओके, एंड देयर आर थ्री लेवल्स ऑफ पैकेज. द फर्स्ट इज प्राइमरी पैकेज. प्राइमरी पैकेज क्या होता है? प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर. जैसे आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कॉलगेट ट्यूब की. सो दिस टूथपेस्ट, ठीक है, it is packed in this tube. This tube is basically immediate cover or container of this paste. ठीक है. Then comes secondary packaging. It is the additional layer of protection that are removed once the product is ready for use. जैसे अभी आपने देखा जो ये ट्यूब है, टूथपेस्ट ट्यूब, ये इमीडिएट कवर है. अगर हम इसे इस कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक कर दे तो दिस इज एडिशनल और सेकेंड लेयर ऑफ प्रोटेक्शन विच इज गिवन टू द प्रोडक्ट, राइट. देन ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग. सो ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, it is also known as tertiary or shipping packaging. The main aim is to protect the goods while transporting from one place to another. ये corrugated जो boxes हैं, cartons हैं बड़े बड़े, ये transportation के लिए use होते हैं. तो these are the three layers of packaging. Okay. Now, what is the role of packaging? See, packaging is very important. It act as the role, performs the role of passive salesman. Salesman का क्या काम होता है बेटा? Salesman basically helps in promoting the sale of goods and services. ठीक है. तो पैकेज अगर आपका अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर उस पैकेज को देख के ही अट्रैक्ट होकर दे विल बाय द प्रोडक्ट. तो जो काम सेल्समैन करता है वही काम पैकेजिंग भी करता है. इसलिए बोला जाता है कि पैकेजिंग परफॉर्म्स द रोल ऑफ पैसिव सेल्समैन. देन ऑल्सो पैकेजिंग इनेबल द मार्केटर्स टू पुश द प्रोडक्ट. ठीक है. पैकेजिंग अच्छी होगी तो जो मार्केटर्स को इजी हो जाता है, हेल्प हो जाता है टू सेल द प्रोडक्ट. Also, it provides convenience to the consumer. पैकेजिंग अगर अच्छी है प्रोडक्ट की तो कंज्यूमर के लिए इजी होता है उसको प्रोडक्ट को कैरी करना. ठीक है. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम पिल्फरेज एंड डैमेज. सो इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑल्सो. नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग. इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, दीज आर द वेरियस, इसको कर लेते हैं, हो जाएगा. या देखिए, इट एड्स इन प्रमोटिंग द प्रोडक्ट. तो अभी मैंने आपको बताया कि पैकेजेस दे एक्ट एज अ साइलेंट सेल्समैन. तो अच्छा पैकेज है, अट्रैक्टिव है, तो आपका प्रोडक्ट की भी प्रमोशन होगी ऑटोमेटिकली. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट. अब पैकेजेस के ऊपर इंफॉर्मेशन प्रिंटेड होती है. ठीक है. तो therefore it provides information about the product, how to use, ingredients, ये सारी चीजें पैकेजेस के ऊपर मेंशन होती है. इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट हैंडलिंग. पैकेजेस से क्या होता है कि कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है. ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द प्रोडक्ट फॉर एनी काइंड ऑफ डैमेज. देन इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग ब्रांड नेम. ऑल्सो इट एड्स टू द यूज ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है. सेफ्टी भी प्रोवाइड करता है पैकेजेस. इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑल्सो. पैकेट अगर प्रॉपरली पैक्ड है तो आप गुड्स को स्टोर कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन. कैसे प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन? कि अगर आपका पैकेज है, पैकेज को तो सी व्हाट इज प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन?
basically you have to when the product you have to differentiate the product from that of the competitors. तो आपका जिस तरह product packed है from that of the competitors, तो पैकेज देख के ही कंज्यूमर को पता लग जाता है कि दिस प्रोडक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द competitor. So it therefore helps in product differentiation. Also, it helps in increase in the sales of the product. Then customer को convenience भी होती है, satisfaction भी मिलती है, and ये promoting वाला I think this is repeat हो गया point. तो ये आपके सारे points हैं importance के. अभी सारे जैसे भी उस डायग्राम में किए थे सेम पॉइंट्स है ये, ठीक है. आइडेंटिफाइंग ब्रांड नेम, प्रोटेक्टिंग प्रोडक्ट हैंडलिंग, कस्टमर को कन्वीनियंस, सेल्स, यूज ऑफ द प्रोडक्ट, इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू सेफ्टी. तो ऑल दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैकेजिंग डिसीजन. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एग्जाम में ये 3 मार्कर पूछा गया है कि कौन सी 3 पैकेजिंग डिसीजंस होती है. तो ये 3 मार्क का आप नोट कर लो बेटा, ये आता है पेपर में. तो पहला तो इसमें है पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है. सी दिस इज द फर्स्ट डिसीजन, पैकेजिंग डिसीजन, कि किस तरह पैकेज का डिजाइन होना चाहिए, ठीक है. अब आपने देखा है कि जो हैंड वॉशेस है दे कम्स इन बॉटल्स ऑल्सो, लेकिन आजकल जो हैंड वॉश के अगर जो रिफिल पैक्स होते हैं दे आर ऑल्सो कमिंग. सो डिजाइनिंग द पैकेज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, very important packaging decision. Then comes attractive color. Color is also very important. If the color is good, it is attractive, then it will help in getting the customer. The customer is going to accept the product, or he is going to reject the product on the basis of what is the color of the package, right? तो इसलिए राइट कलर चूज करना पैकेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन पैकेजिंग द प्रोडक्ट लाइन. A company must decide whether to develop a family or similar kind of packaging of its several products. It involves the use of identical packages for all the products or use of packages with some common feature. See, company बहुत सारे products बनाती है, तो company को डिसाइड करना है कि उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए क्या सेम पैकेज यूज करना है. तो अगर जो प्रोडक्ट्स आइडेंटिकल हैं, सेम है, उनके लिए कंपनी सेम पैकेजेस यूज करती है. देन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग प्रोटेक्शन. पैकेजेस जो पैकेज है वो प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है. किन किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है? इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन. ये है रीजंस क्यों है, क्यों प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है थ्रू पैकेजिंग. बिकॉज कंट्रोल पिल्फरेज ड्यूरिंग ट्रांजिट और स्टोरेज. जो अब आप गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो प्रोडक्ट डैमेज होने के चांसेस होते हैं. तो अगर गुड प्रॉपरली पैक्ड है तो ये जो लॉस है आपका, इट इज बेसिकली इट कैन बी अवॉइडेड इफ द गुड इज प्रॉपरली पैक्ड. देन इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर. इट ऑल्सो अवॉइड डैमेज, ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ट्रांजिट and protect liquid from evaporation. Second comes what function packaging perform? Appeal. So अगर गुड जो है आपका प्रॉपरली पैक्ड है और पैकेजिंग अट्रैक्टिव है, तो इट हेल्प्स इन अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ द कस्टमर, नंबर 1. देन इट ऑल्सो एनहेंस द प्रोडक्ट इमेज. प्रोडक्ट की इमेज भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है अगर गुड प्रॉपरली पैक्ड है. एंड ऑल्सो इट मेक्स द प्रोडक्ट लुकिंग गुड एंड हाइजीनिक. तो इसलिए दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन विच इज परफॉर्म बाय पैकेजिंग. परफॉर्मेंस, ये थर्ड फंक्शन है पैकेज का, ठीक है. बेसिकली पैकेज उस तरह का होना चाहिए जो इट शुड परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज डिजाइन, ठीक है. सपोज अगर मैं टमाटो केचप का एग्जांपल लूँ, पहले ये ग्लास के बड़े बॉटल्स में आती थी, लेकिन पर्पस क्या था कि अगर आपका पर्पस है कि यू वांट टू टेक इट फॉर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसमें एक रिस्क रहता है कि इट में ब्रेक डाउन ड्यूरिंग ट्रांजिट. तो इसलिए अनदर इनोवेटिव काइंड ऑफ पैकेजिंग केम इनटू द पिक्चर इन द फॉर्म ऑफ पिचकू बॉटल्स. तो
it was able to perform the task for which it is designed. क्या टास्क था या क्या ऑब्जेक्टिव था ऐसे पिचकू बॉटल्स बनाने का? बेसिकली ये था कि यू कैन टेक कैरी देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उसमें कोई रिस्क नहीं है कि बॉटल ब्रेक हो गई तो प्रोडक्ट डैमेज हो जाएगा. तो इट शुड परफॉर्म द टास्क फॉर विच इट इज डिजाइन. देन पैकेजिंग फॉर कन्वीनियंस. इट इज वेरी कन्वीनियंट to hold the product if it is properly packed, right? So package must be convenient to stock, convenient to display. So it ये चीज़ें जो है बेटा आपको बेसिकली याद रखनी है, और जहाँ तक हो सके आप अपने आंसर्स को फ्लो चार्ट या माइंड मैप के साथ प्रेजेंट करें, दैट विल बी बेटर. एंड पैकेज जो है इट मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज अगर पैकेज पे भी बहुत ज़्यादा आप देखो, रीजनेबल आपको अमाउंट स्पेंड करना है. अगर आप बहुत ज़्यादा पैकेज पे पैसा लगा देते हो, स्पेंड करते हो, तो प्रोडक्ट अल्टीमेटली प्रोडक्ट की ही कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उसका बर्डन अल्टीमेटली कौन बियर करेगा? बायर करेगा, विच इज़ नॉट गुड, राइट? सो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. तो दीज आर दी functions of packaging. Then comes qualities of a good package. See, these are the qualities. It should be as per specification. ठीक है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होनी चाहिए, उस पैकेज में प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी मेंशन होनी चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, और इट शुड एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट डैमेज. तो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ गुड पैकेजिंग. नाउ टाइप्स ऑफ पैकेज. ओके, टाइप्स ऑफ पैकेज में द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर पैकेज. What is consumer package? Consumer package is one which hold the required volume of product for ultimate consumption. तो वो पैकेज होता है जो कंज्यूमर की कंजम्पशन के लिए बेसिकली यूज होता है. ठीक है, उसमें उतना वॉल्यूम या क्वांटिटी होती है जो कंज्यूमर्स खरीदते हैं फॉर देयर कंजम्पशन. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, दे ऑल आर कंज्यूमर पैकेज. ठीक है, उसमें उतना ही वॉल्यूम या क्वांटिटी प्रोडक्ट की पैक है जितना एक कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन के लिए परचेज करेगा. नाउ एज कंपेयर टू दिस इज बल्क पैकेज. ठीक है, इसमें जो ये भी कंज्यूमर ही ले रहा है कंजम्पशन के लिए, बट हेयर द क्वांटिटी विच ही वांट्स टू कंज्यूम इज लार्ज. मे बी द रीजन इज ही इज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली. ठीक है, इसलिए हो सकता है कंजम्पशन ज़्यादा चाहिए, या ही इज बाइंग टू सेव दी कॉस्ट. आप जितना ज़्यादा खरीदेंगे उतना कॉस्ट भी कम होती है. तो दिस इज अ बल्क पैकेज. देन कम्स इंडस्ट्रियल पैकेज. तो यहाँ पे ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के लिए ये वाले पैकेज यूज होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया आपका, या फ्रिज हो गया. ठीक है, तो उसके लिए इस तरह के पैकेजेस यूज होते हैं, राइट? Then dual use package. It possesses a secondary usefulness after its content have been consumed. तो अगर आपने सपोज आप ये वाला जार लेकर आए, ठीक है, अगर आपने इसके जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूम कर लिया, अब आप इस जार को यू कैन रीयूज इट फॉर स्टोरिंग शुगर, फॉर स्टोरिंग anything, any other article. So that is called as dual use. Once you have consumed the main article जो आपने खरीदा था, तो उसके बाद आप उसके पैकेज को, कंटेनर को किसी और चीज के लिए यूज कर सकते हो. Then comes labeling. Labeling is very important component. ठीक है, labeling it provides, why it is important? Because it provides the customer with requisite information about the product, right? What is good? आपने देखा होगा जो स्पेशली वेजिटेरियंस हैं, दे आर वेरी पर्टिकुलर. वो ये देखते हैं कि जो प्रोडक्ट का पैकेज है उसके ऊपर ग्रीन डॉट है या रेड डॉट है. जो ग्रीन डॉट होती है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वायरमेंटल सिंबल, एंड बेसिकली वेजिटेरियंस के लिए डिनोट करते हैं कि दिस वेजिटेरियंस कैन कंज्यूम दिस प्रोडक्ट. What is good label? It is one which helps a potential buyer to help him make decisions with relevant and correct information. ठीक है, अब आप ये वाला लेबल देखिए, इसमें प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी है, पूरा बताया हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स ये इन चीज़ों से ये प्रोडक्ट बना है. ठीक है,
लीगल डिस्क्रिप्शन भी इसमें मेंशन है, और इसमें कम्युनिकेट भी किया है कि ये प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा है लेबल ये। फिर ये लेबल आप ब्रांड इंफॉर्मेशन भी बता रहा है, कंपनी की इंफॉर्मेशन भी बता रहा है कि दिस इज द कंपनी, और ये आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी बता रहा है। तो बेसिकली लेबल जो है, इट शुड गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, स्टैट्यूटरी वार्निंग। जैसे आपने देखा होगा सिगरेट्स के पैकेट के पीछे लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो ऑल सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुड बी displayed and it should be a part of label। ठीक है, और कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड एडवर्स इफेक्ट इफ एनी, इसका क्या मतलब है? इसका ये मीनिंग है कि उसमें प्रॉपर वार्निंग भी दी होती है कि इसमें ये वाले साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप कंज्यूम कर रहे हो प्रोडक्ट को विदाउट टेकिंग द लीगल एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर। ब्रांड नेम मेंशन होता है, डायरेक्शंस फॉर यूज दिया होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स होता है, तो पिक्चर भी होती है प्रोडक्ट की। ये सारे चीजें it's a part of good label। Then role of labeling, labeling provides description of the product, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया होता है, बैच नंबर क्या है, कहाँ पे बना था, ठीक है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा भी हमने पढ़ा। इट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट और ब्रांड, लेबलिंग हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर है, ठीक है, आप इसके लेबल को देखते ही, जैसे यहाँ सनफीस्ट ब्रांड ऑफ बिस्किट्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेबलिंग। आप उनकी लेबलिंग को देख के पहचान जाओगे कि हाँ ये सनफीस्ट ब्रांड का बिस्किट है। ऑल्सो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का क्या मतलब है? सी बेसिकली कई बारी इस तरह की लेबलिंग होती है जिससे पता लग जाता है कि इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट क्वालिटी का है। जैसे टाटा टी, अगर प्रीमियम लेबल लिख रहे हैं, अगर इनके लेबल पे प्रीमियम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो टी है इट इज ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। ऐसे ही दूसरा इन्होंने लेबल यूज किया है टाटा टी अग्नि। इट इंडिकेट्स हियर द टी which is packed, it is of different quality as compared to that of premium quality। then Tata Tea Gold, ये भी इंडिकेट कर रहा है लेबल कि इसमें जो वेराइटी है टी की ये डिफरेंट है बाकी दोनों से। तो ग्रेडिंग की जाती है, लेबलिंग जो है ग्रेडिंग हेल्प करने में। ग्रेडिंग का मतलब है ये बताना, लेबलिंग ये बताता है कि ये जो क्वालिटीज हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी है ये डिफरेंट है, ये हाईलाइट करता है, लेबलिंग से ही हाईलाइट हो जाता है। टाटा टी प्रीमियम से हाईलाइट हो रहा है कि डिफरेंट क्वालिटी है, टाटा टी अग्नि से भी हाईलाइट हो रहा है। तो लेबलिंग हेल्प्स इन प्रोडक्ट ग्रेडिंग। देन इट फैसिलिटेट प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। ठीक है ना, कि अगर प्रोडक्ट प्रॉपरली इंफॉर्मेशन, लेबल में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी हुई है तो कंज्यूमर दे आर वेरी मच, दे कैन रीड दैट इंफॉर्मेशन एंड लेबल को पढ़ते ही पता लग जाता है कि हाँ सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कंज्यूमर के। सो इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। एंड अगर लेबल अट्रैक्टिव है, उसमें प्रॉपर सारा डिस्प्ले है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाता है। एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड एज पर द लॉ। जैसे मैंने सिगरेट स्मोकिंग का भी एग्जांपल दिया था, आप ये भी देख लो, ये यहाँ पे मैं और जूम कर देती हूँ ना, या देखिए यहाँ लिखा है प्रॉपर, इस लेबल में लिखा हुआ है योर स्मोक हार्म्स योर चिल्ड्रन, फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ये वार्निंग्स दी होती हैं, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एज पर लॉ। उसके बाद भी अगर लोग करते हैं तो इट मीन्स if they are consuming such product they are playing with their life, but as a part of legal requirement such warnings are given। then this is the last topic labeling का, कि types of label, it is brand label, descriptive label, grade label and informative label। ठीक है, ब्रांड लेबल कौन से होते हैं? जो ब्रांड को पॉपुलराइज करने के लिए यूज होते हैं। जैसे आपने लिपस्टिक्स में मेबलिन ब्रांड को हाईलाइट कर रहा है। देन ग्रेड लेबल, ग्रेड लेबल तो अभी हमने पढ़ा है, ये टाटा टी प्रीमियम, टाटा टी गोल्ड, है ना। ये देखिए मैं दोबारा दिखा देती हूँ, टाटा टी अग्नि, ये लेबल्स कौन से हैं? ग्रेड लेबल्स इनको बोलते हैं, कि अलग अलग क्वालिटी को हाईलाइट कर रहे हैं प्रोडक्ट की।
देन डिस्क्रिप्टिव लेबल, ये जो लेबल्स हैं ये एक्सप्लेन करते हैं द यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए ये रहा डिस्क्रिप्टिव। एंड देन कम्स इंफॉर्मेटिव लेबल। informative label, what are informative label? It provide maximum possible information, जैसे मेडिसिन के केस में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दी होती है। सो ये डिस्क्रिप्टिव लेबल है, ठीक है। सी डिस्क्रिप्टिव और इंफॉर्मेटिव में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों का पर्पस वही है, इंफॉर्मेशन देना, राइट। बट इंफॉर्मेटिव लेबल्स दे प्रोवाइड मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिप्टिव में बेसिकली यूज के बारे में बताया जाता है, प्रोडक्ट के फीचर्स को डिस्क्राइब किया जाता है, राइट। So I think this video is going to help you, and do hit the like button. Please share this video with your friends and also subscribe to my channel. And playlist I button पे आप क्लिक करेंगे तो आपको playlist का link मिल जाएगा. You can, from that playlist you can access all the videos related to class 12th, marketing, product, price, place, promotion, emerging trends, सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, तो you can learn and watch those videos. Thank you.